हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर बात करेंगे एनएमएस में शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा यानी सेट की बात करूंगा, जिसमें साइंस के आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से मिलाकर के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अमूमन 10 से 11 फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो से होते हैं। तो अगर आपकी अच्छी तैयारी तो आप हमारे इन प्रश्नों को के साथ अपनी तैयारी को देख सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत: पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, बहता हुआ जल। तो नवीनकरणीय स्रोत जिनसे आप ऊर्जा प्राप्त करते हो, दोबारा भी आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो, तो ये बहता हुआ जल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से एक प्रश्न आपसे जरूर परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? वर्ष से देख के लोग इसका जो है समय से निकाल लेते हैं, जबकि समय का मात्रक नहीं है। तो चाल का है, दूरी का है, समय का या फिर ताप का। तो ये मात्रक दूरी का सबसे बड़ा है और ये है आपका दूरी का मात्रक। ठीक है। इसके बाद है पेशीय बल प्रयुक्त होता है। यानी जो पेशीय बल होता है ये कहाँ लगता है? मोटर कार में, साइकिल चलाने में, मोटर साइकिल में, ट्रैक्टर में। तो इसको भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ मोटरसाइकिल साइकिल यूज हुआ, तो साइकिल जो होती है जिसमें आप पैडल चलाते हो, यहाँ पर पेशी बल का उपयोग किया जाता है। मोटरसाइकिल में आप कुछ नहीं करते, केवल हैंडल को पकड़ करके ही चलाते हो। अगला देखिए, न्यूमेरिकल है। 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब। तो दाब का फार्मूला होता है P = F/A, जहां F आपका बल है 100 न्यूटन और ये 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। तो 5 एकम 5 दूनी 10 यानी 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ये फार्मूला है। और यहाँ से ऑप्शन डी आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न बेहद आसान है। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी जो केल्विन पैमाना है वो 273 से ही शुरू होता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो यहाँ पर 273 के बराबर होता है। यानी 95 का यहाँ से पहला वाला ऑप्शन सही होगा। 1 कैलोरी किसके बराबर है? बहुत बार पूछा गया है। ये 4.18 जूल के बराबर होता है, लेकिन लिखने में इसको ज्यादातर आपको लिखा मिलेगा 4.2 जूल। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बेहद आसान और अच्छा है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपने समतल दर्पण को देखा होगा, तो इसका जो प्रतिबिंब है बच्चों वो आभासी बनता है। तो जितने भी दर्पण आपके हैं, लेंस हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी रखोगे। यहां से भी एक प्रश्न फिजिक्स में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? तो अगर आपकी आंख स्वस्थ है और कम से कम आपकी अगर 25 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम दूरी है, तो आपकी आंख जो है स्वस्थ है। अगला है, अगला भी हमारा एक न्यूमेरिकल ही है कि एक चालक तार से 10 कूलाम विद्युत आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो चालक में धारा। तो आपको यहाँ पर सूत्र मालूम होना चाहिए बच्चों कि ये होता है I = Q/T। आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। ठीक है। तो Q है 10 और समय है आपका 2 सेकंड, 2 एकम 2 पंजे 10, तो आ जाएगा 5 एम्पियर। एम्पियर जो है किसका मात्रक होता है? ये हमारा धारा का मात्रक होता है। तो यहां से देखिए ऑप्शन ए वाला ही आप लोग लगा लेंगे और बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीयक सेल कौन सा है? यहाँ पर आपको द्वितीयक बताना है। शुद्ध सेल हो नहीं सकता, डेनियल हो नहीं सकता, बोल्टी हो नहीं सकता। सीसा संचायक जो सेल होता है ये आपका द्वितीयक सेल है। प्राथमिक सेल क्या है, द्वितीयक सेल क्या है, एक बार आप इसको जरूर पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ यानी जिसपे चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निकिल पे पड़ता है, लोहे पे पड़ता है, कोबाल्ट पे, लेकिन जो सोना होता है इस पर आपका चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये अचुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ध्वनि का मात्रक या ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? स्टील में, वायु में, निर्वात में, पानी में। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, वायु में कम होता है, फिर उसके बाद पानी में और ज्यादा, फिर ठोसों में। यानी इसका भी वही है, गैस, द्रव और
ठोस, ठोसों में सबसे अधिक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ठोस हमारा कौन है, स्टील, तो इसका मतलब स्टील में सबसे अधिक वेग होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है, यानी वो वायुमंडल में पाई ही नहीं जाती है, ये ऐसी बात कह रहा है। तो नाइट्रोजन तो आपकी 78% पाई जाती है, हीलियम, आर्गन ये सब 0.0 मतलब 1 के करीब यानी ये भी पाई जाती है, लेकिन क्लोरीन जो है ये हमारे जो वायुमंडल में बिल्कुल भी पाई नहीं जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन आप तीसरा वाला बच्चों चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का श्रावण होता है, यानी किससे निकलती है। तो यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो ये आपका इंसुलिन जो है वो अग्नाशय द्वारा निकलती है। तो यहाँ से ऑप्शन जो है तीसरा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कोशिकीय नहीं है, जीवाणु में है, अमीबा में भी, पैरामीशियम में, लेकिन विषाणु में नहीं है। चलिए बढ़ता हूं आगे। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। तो जो जल्दी से इसका ऑप्शन आप लोग करिए, और अगर इसका सही आंसर लगाना है तो ये होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यहाँ देख लीजिए जल्दी से। आप अपना उत्तर मेरे बताने से पहले कमेंट करिए और सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। अगला हमारा प्रश्न है, फलों का विकास होता है, यानी जो फल है वो किसमें विकसित होते हैं, ये होते हैं अंडाशय में, यानी तीसरा वाला सही है। अगला प्रश्न तो सभी को खैर आता होगा, मछलियों में श्वसन के लिए अंग कौन से होते हैं। तो सभी को मालूम है ये होते हैं बच्चों गिल्स। तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन तीसरा वाला लगा लोगे। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी कोष्ठक होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं। तो मानव का जो हृदय उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं, ये आपको बताना था। अगर यहाँ पर 111 जो प्रश्न है वो है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो शरीर की जो रक्षा करती हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, यानी कौन सा इसमें है जिसमें मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। तो ये आपका हाइड्रा है। अगला है, अनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, यानी अगर कोई अनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन हो तो इसको क्या कहा, इसको कहा जाता है उत्परिवर्तन। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सजीवों में अनुवांशिकता की इकाई क्या है। गुणसूत्र, जीन, डीएनए या फिर आरएनए। सभी को पता है जीन। अगला है, क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है। तो जो क्लोरेलिन दवा है ये किस चीज से, फफूंद है, जीवाणु है, शैवाल है या फिर विषाणु। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों शैवाल। आप लोग जीव विज्ञान बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। दूध में क्या नहीं पाया जाता है, सभी को पता है दूध में जो है विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो विटामिन यहाँ से सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में सबसे अधिक पीएच किसका है। तो पीएच आप समझ रहे होंगे अम्लीय और क्षारीय को मापता है, और इसकी स्केल 0 से लेकर के 14 तक होती है, ठीक है। 7 ये उदासीन होता है, और ऊपर का जो है ये अम्लीय है, नीचे ये क्षारीय को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा पीएच सबसे अधिक ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है, सोडियम जल से क्रिया करके क्या बनाता है। तो सोडियम का फार्मूला बच्चों Na होता है। जब इसको पानी से आप अपक्रिया कराओगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये आपका मिलेगा H2, ठीक है। तो यहाँ से ये आपकी रिएक्शन बनेगी। अगर इसको बैलेंस करना चाहो तो ये देखिए बैलेंस भी हो जाएगी। तो यहाँ पर NaOH यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MpO4 में M की संयोजकता क्या होगी। तो इसकी संयोजकता यहाँ निकालोगे तो 3 होगी। अगला प्रश्न है, बॉक्साइड अयस्क है। तो जो बॉक्साइड अयस्क है बच्चों ये एल्युमिनियम का है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये बॉक्साइड एल्युमिनियम, इसके बारे में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में
अधातु है, यानी धातु नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हो सोडियम धातु है, Fe लोहा धातु है, प्लेटिनम भी धातु, लेकिन ये आपका जो कार्बन है ये धातु नहीं है। निम्न में भिन्न है, यानी कौन यहाँ पर बिल्कुल अलग है? बेंजीन है, फिनॉल है, टॉलूइन, ये सब एक ही है, लेकिन कोक यहाँ पर बिल्कुल भिन्न है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? यानी जो एलपीजी गैस आती है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, उसमें किसकी कौन मात्रा सबसे अधिक? तो जो ब्यूटेन है ये इसका मुख्य घटक है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा, यानी प्राकृतिक रेशा कौन सा है? यानी जो सिंथेटिक या घर में नहीं बनाया जा सकता। तो जो ऊन है ये कहीं आप बना नहीं सकते, ये सिर्फ आपको जानवरों से ही मिलेगी, खासकर भेड़ से। प्रतिरोध किसका मात्रक, यानी प्रतिरोध का जो सिंबल है वो आर है और इसका मात्रक ओम होता है। तो कुल मिला के आज के ये 35 प्रश्न आपको कैसे लगे? और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इन्हें कितने आपके सही हुए? अगर आप 80% कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी जा रही है। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।